मेरी फूटी किस्मत। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी है दबा दो। दूसरा काम, आपने सभी दोस्तों और साथी में शेयर कर दो मेरी ये स्टोरी। तीसरा काम, मुझे जल्दी से पेटीएम या फिर मेरे नंबर पर 187 का रिचार्ज कर दो, BSNL की सिम। चौथा और आखिरी काम, स्टोरी पढ़ना हो तो फिर मेरी वेबसाइट पर जाओ और पढ़ो। दोस्तों, ये कहानी भेजा है आकाश ने, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। कहानी तो आकाश की है, पर मेरी ज़ुबानी। मैं सविता, मुंबई हल्द्वानी की रहने वाली हूँ। मैं एक रईस परिवार से हूँ। पहले मैं बहुत खुश रहती थी अपने बच्चों के साथ, लेकिन जब मेरे पति और मेरे बच्चों की कार दुर्घटना में मौत हुई है, बहुत टूट सी गई हूँ। मेरे पति एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उनका कारोबार काफ़ी बड़ा था। सॉरी, मैं आप लोगों को उनका नाम नहीं बता सकती हूँ। उनकी मौत के बाद मेरे घर वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया दूसरी शादी के लिए, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मेरी मजबूरी में शादी होगी और वो भी उससे होगी जो सिर्फ पैसों से प्यार करेगा, मुझसे नहीं। इसलिए मैंने मना कर दिया। अब मैं कहानी पर आती हूँ। मेरा जीवन बहुत ही व्यस्तता में चल रहा था। जैसे तैसे मैंने कारोबार फिर से संभाल लिया था। मैं एक औरत हूँ, ये मैं भूल चुकी थी कि मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो चुकी थी। एक दिन की बात है, मैं रात के वक्त मीटिंग से फ्री होकर घर आ रही थी अपनी कार से, कि अचानक एक साइकिल वाला मेरी कार से टकरा गया। भीड़ भी जमा हो गई थी। मैं डर गई कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया, मर तो नहीं गया। मैं बहुत घबराई। मैं अपनी कार से उतरकर देखा तो वो जख्मी हो गया था। मैंने उससे कुछ पूछा तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं लगी? उसने कहा, नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे पास कुछ पैसे थे तो वो मैंने उसकी मलहम पट्टी के लिए दे दिए थे। एक तो वो नशे में था, इसलिए लोगों ने कुछ नहीं कहा मुझसे। मैंने उसे अपना कार्ड दिया था और कहा था कि मेरे बंगलो आ जाना, मैं पैसे दे दूँगी। उसने कार्ड लिया और मैं घर आ गई। मुझे उस आदमी के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी और मैं अपने पेपर वर्क में लग गई। रात को 9 बजे खाना खाया और मैं सोने चली गई। रात के करीब 12:30 बजे होंगे। मेरे घर की घंटी बजी। मुझे लगा कि कोई सपना देख रही हूँ, पर ये सपना नहीं था। बार बार घंटी बजी जा रही थी। मैं डर गई थी कि इतनी रात में कौन होगा। अगर कोई मेरा अपना होता तो दिन में आता या फ़ोन करके आता। रात में मैं डर डर के नीचे डोर तक गई। मैंने पूछा कि कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मालकिन, मैं अनीता हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मैंने फिर पूछा, कौन अनीता? मैं किसी अनीता को नहीं जानती। उसने कहा कि आप दरवाज़ा तो खोलिए, आपसे बात करनी है। मैंने कहा, सुबह आना, मैं अभी दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो वो बोली, अगर आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगी अभी तो आप पर मुसीबत आ जाएगी। मैंने भी मन सोचा कि क्या ना करूं। मैंने भगवान का नाम लिया और दरवाज़ा खोला और देखा कि वो एक काली सी महिला है, गंदे कपड़े पहने हुए थे उसने। मैंने पूछा, क्या काम है? तो उसने कहा कि आपकी जिससे टक्कर हुई थी, मैं उसकी पत्नी हूँ। मैंने कहा, तो मैं क्या करूँ? तब उसने कहा कि मालकिन, वो मर गए हैं, और इतना बोल के रोने लगी ज़ोर ज़ोर से। मैंने उसे अंदर बुलाया और पानी ला के दिया, उसे समझाया और कहा कि रुको, कहाँ है तुम्हारा घर? मैं चलती हूँ अभी। मैं भी एक औरत हूँ और पति खोने का गम समझ सकती हूँ, इसलिए मैंने अपनी कार निकाली और उससे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? तो उसने बताया कि सप्ताल में रहती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता है, पर मैं तुम्हें ले चल रही हूँ, तुम मुझे रास्ता बताते रहना। उसने कहा, ठीक है, और हम दोनों निकल गए। मेरी कार से कुछ दूर तक तो ठीक था, फिर वो बहुत तंग गलियों से लेके जाने लगी। फिर ऐसा मोड़ आया कि वहाँ से कार नहीं जा सकती थी। फिर मैंने कार पार्क की और उसके साथ पैदल पैदल चल रही थी। उस गलियों में से बहुत अजीब सी बदबू आ रही थी। मैंने अपनी साड़ी से नाक को ढक लिया। थोड़ा और आगे चलने के बाद कुछ आदमियों का झुंड खड़ा था और वो बस
सब दारू पी रहे थे। मुझे बड़ा ही भद्दा लग रहा था। सब मुझे घूरे जा रहे थे क्योंकि मैं डिज़ाइनर साड़ी पहनी हुई थी और मेरा ब्लाउज़ चीप गले का था। सब मुझे बहुत वही निगाहों से देखे जा रहे थे। फिर जैसे तैसे मैं उनके घर पर पहुंची तो देखा कि वो बहुत गरीब थी और एक झोपड़ी में रहती थी। मैंने देखा कि उसका घर अंदर से भी गंदा था और उसका पति लेटा हुआ था। मैं पास नहीं गई उसके क्योंकि मुझे बहुत घिन आ रही थी और मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत दुख है तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तुम्हें मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, मैं हेल्प कर दूँगी। तो उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि अरे मैडम, हमें आपकी ही तो हेल्प चाहिए। और उसका पति उठ गया। ये देख के मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे समझते देर न लगी कि ये मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं। मैंने उसकी पत्नी के मुँह पर एक तमाचा खींच के मारा। फिर उस आदमी ने मेरे मुँह पर अपना गंदा मुँह रखकर झूम बराबर झूम करने लगा और उसके मुँह से शराब की बहुत गंदी बदबू आ रही थी। मुझे ये सब बहुत ही गंदा लग रहा था, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहती थी और मैं बस ज़िंदा मुर्दों की तरह हो गई थी। फिर उसने चिकोटी काटी और सोचा कि अब तो क्यों ना लूँ। फिर सब उसके बाद उस पहलवान आदमी ने मुझसे कहा कि जाओ पहले नहा कर आओ। मैं जैसे ही खड़े हुई तुरंत ही गिर गई क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैं उसके बाथरूम की तरफ गई तो देखा कि उसके पीछे ही बड़ा सा नाला था और वहाँ से रोड दिख रही थी, पर मैं वहाँ से ऐसी हालत में भाग भी नहीं सकती थी। बहुत बदबू आ रही थी। वहाँ से मैंने नहाया और वापस आई तो मेरी बॉडी पूरी गीली थी। वो लोग सब जा चुके थे, बस वो पहलवान आदमी था। फिर उसने ये काम को और आखिरी तक अंजाम दिया। तो फिर दोस्तों, जाते जाते आपको सिर्फ कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती। दूसरा काम, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और वहीं बाजू में एक घंटी है उसे दबा दो। तीसरा काम, मुझे पैसों की कमी है, मुझे पेटीएम करें और अगर वो नहीं कर सकते तो आप मेरे नंबर पे जाके 187 का रिचार्ज कर दो। BSNL की सिम है। चौथा और आखिरी काम, आप अगर मेरी और कहानियाँ पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, SRKStorylover.com। यह है मेरी वेबसाइट। आखिरी में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती, मुझे पता है कि आपको बहुत मज़ा आता है। तो इतने ही तो सिंपल काम करने हैं, आप कर ही सकते हैं। धन्यवाद। चलो अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी अब मेरी अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय।